हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन है मैथ के हमारे पास। आइए देखते हैं, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, समान दिशा में अग्रसर हैं। एक ट्रेन की चाल 56 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरे ट्रेन की चाल 46 मीटर प्रति सेकंड है। यदि एक ट्रेन 26 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, यहाँ पे एक ट्रेन नहीं होगा, यदि ट्रेनें जो है 26 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखिए ट्रेन की लंबाई यहाँ पे समान बता दिया और एक ही दिशा में जा रही है। जब एक दिशा में जाती है तो उसको चालक क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जब विपरीत दिशा में जाती है चालक क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पे चालों को घटा लीजिए। यहाँ पे चाल क्या होगा, चाल होगा, पहले की चाल कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे होगा 56 माइनस हो जाएगा 46, तो घटाएंगे कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितने आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड लेंगे। और यहाँ पे टाइम टी कितना दिया है, 10 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है ना, 26 सेकंड लग रहा है। ट्रेन पार करने में 26 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे 26 सेकंड लग रहा है। और यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई वही, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, दूरी वही तो ट्रेन की लंबाई होगी। अब दो ट्रेनें हैं तो उसकी 2L ले लेंगे, दोनों की लंबाई बराबर है। यहाँ पे 2L मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल, चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है और समय कितना है 26, यहाँ पे गुणा करेंगे 260 आएगा, तो 2L बराबर यहाँ पे 260 मीटर आ गया। क्या आएगा, 260 मीटर। और यहाँ पे L बराबर होगा, दो भाग हो जाएगा दो का, यहाँ दो को भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 130 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 130 मीटर आ गई। तो इस तरह से इसको आप लगा सकते थे, बहुत सिंपल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आंकड़ों का माध्य 65 है और बहुलक 23 है, तो आंकड़ों की माध्य क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आंकड़ों का माध्य दिया है हमें, माध्य कितना दिया है, माध्य हमें दिया है कितना 65, और क्या दिया है, बहुलक दिया है, बहुलक यहाँ पे दिया है कितना 23 दिया है। अब देखिए बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका। इसके बाद यहाँ पे -2 गुणे माध्य, क्या होता है, 2 गुणे माध्य होता है। यहाँ पर रख दीजिए, बहुलक कितना दिया है 23 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 23 बराबर 3 गुणे माध्यिका। यही तो हमें निकालनी है, ये माध्यिका हमें निकालनी है। माध्यिका को हम मान लेते हैं A, माध्यिका पे मान लीजिए 2 गुणे माध्य, यहाँ पे -2 गुणे माध्य कितना दिया है 65 दिया है। यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3A बराबर, यहाँ पे 23 प्लस कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो कितना है 1 3 और 3 2 5, 153 हो जाएगा, 153। यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे 3 5 15 और 3 1 3, यहाँ पे आ गई 51। यहाँ पे माध्यिका कितनी आ गई, यहाँ पे माध्यिका आ गई 51। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1083 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब किस संख्या से गुणा किया जाए, इसका गुणनखंड करने के बाद ही पता चलेगा किससे गुणा करना है। तो आइए देखते हैं किससे गुणा करना है। इसे यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 1083 का गुणनखंड करेंगे। पहले देखिए 3 है, 3 से काट के देखते हैं, 3 3 का 9, 3 6 18, 3 1 3, फिर 3 से काट के देखते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 से नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 3 से ही इसमें गुणा करना होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका हमें क्या चाहिए, इसका जोड़ा चाहिए। इसका जोड़ा बन नहीं रहा है, इसका मतलब इससे हमें क्या करना है, इससे हमें गुणा करना होगा। यहाँ पे देखिए किससे कटेगा, ये 19 से कटेगा, क्योंकि ये 19 का वर्ग है। 19 काटेंगे तो 19 बार जाएगा, फिर 19 काटेंगे 1 बार जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या करना है, 3 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। यहाँ पे ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पहले सब सोचेंगे 3 से काट रहे हैं, 3 से नहीं कट रहा है, फिर 4 से देखेंगे
5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 11 से, 13 से, 19 बहुत बाद में सोचता है बच्चा। यहाँ पे अगर ये वर्ग याद नहीं रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए तो आपको कुछ यहाँ इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है। जब 3 का जोड़े आप नहीं बन रहा है, इसका मतलब 3 से ही इसमें गुणा किया जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का वक्रपृष्ठ कितना होगा? तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर इसमें दिया है। यहाँ देखिए वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल सब यही होता है। यहाँ पे होगा 4 गुणे 22 बटा 7 गुणे 7, त्रिज्या 7 दिया है। यहाँ पे 7 से कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 7, 7 अगर 56, 7 अगर 56 और 5 61 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर। क्या क्या पूछा? वक्रपृष्ठ, क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ सब यही होता है। यहाँ पे इसका वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 नल लगे हैं। नल ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी अधिक है। यदि दोनों नल मिलकर टंकी को 36 सेकंड में भर देते हैं, तो नल ए टंकी को कितनी देर में भर देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 नल लगे हैं, एक टंकी है, उसमें 2 नल लगे हैं, ए और बी। ए और बी, ए की क्षमता बी से 3 गुनी अधिक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 होगा, ये अनुपात होगा। अब ये दोनों अगर मिलकर भरते हैं तो इसे कितने देर में भर देते हैं? 36 मिनट में भर देते हैं। देखिए दोनों की क्षमता जोड़ेंगे, 3 1 4, यहाँ क्षमता और यहाँ पे टाइम से गुणा कर दीजिए, क्योंकि दोनों 36 मिनट में इसको क्या करते हैं? भर देते हैं। 1 मिनट में ये 3 भरता है और बी कितना भरता है? 4 भरता है। तो टोटल पानी कितना भरना होगा? 36 गुणे 4, ये टोटल हो गया। अब देखिए, अब बोल रहा है इसमें ए टंकी को कितनी देर में भरेगा? ए की क्षमता कितनी है? 3 है, 1 मिनट में 3 भरेगा। यहाँ भरना टोटल लिखना है तो भाग कर दीजिए 3 से। 3 से भाग करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, तो 12 चौक 48। ये जो है अकेले उसे 48 मिनट में भरेगा। कितने मिनट में भरेगा? 48 मिनट में। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। अभी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट क्या आएगा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पे 2000 रुपए है, उस पर 2 लगातार छूट 15% और 20% की दी गई थी। उसके बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपए। अंकित मूल्य 2000 रुपए है और इस पे कितना छूट दी जा रही? 15%। तो 15% छूट दी जा रही थी। बेचा कितना गया है? 85, 85 बटा 100। और फिर और कितना छूट दी जा रही है? 20%। यहाँ 20 दी जाएगी तो 80 में बेचा जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 3 4 कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए। यहाँ पे गुणा करने के बाद कितना आएगा? यहाँ पे 8 पंजे 40, 8 है 64, 64 68 हो जाएगा। और ये अभी 2 बचा हुआ, 2 से गुणा कर लीजिए। 2 गुणा करेंगे आप 0 0, 2 8 16, 2 6 12 13, 1360 रुपए। इसका जो है विक्रय मूल्य कितना होगा? 1360 रुपए। यही तो पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस 1360 हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज पी क्यू आर के कोणों का अनुपात 9:3:4:2 है। तो यहाँ पे 3 गुणे कोण पी, मतलब 3 कोण पी प्लस 2 कोण आर बराबर क्या होगा? आइए देखते हैं। देखिए चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। और यहाँ पे अनुपात दिया है हमें, यहाँ पे 9 अनुपात, ये मान लेते हैं पी क्यू आर एस, 9:3 अनुपात, यहाँ पे कितना दिया है? 4:2। इसको मान लेते हैं 9x और इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 4x और इसको मान लेते हैं 2x। सभी को जोड़ दीजिए। सभी के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यहाँ जोड़ेंगे 9 3 12 4 16 2 18, 18x इक्वल टू कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। 18 दूना 36, यहाँ पे आएगा 20, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। और यहाँ पे हमें p, पहले p निकालना है और r निकालना है। तो p कोण p बराबर यहाँ पे होगा 9x है, तो x बराबर यहाँ पे कितना है? 20 है, तो 9 गुणे 20 हो जाएगा।
9 गुणे 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 180 डिग्री आ गया। और हमें देखिए उसमें आर भी चाहिए, तो आर कहाँ है, आर यहाँ पे है 4x, आर 4x है, तो 4 गुणे 20 हो जाएगा। कोण आर बराबर 4 गुणे 20, यहाँ पे 4 दूनी 8, 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 3p चाहिए, 3p और 2r, यहाँ पे 3 का गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा इसमें कर लेंगे, 18 3 54 हो जाएगा, 540 प्लस और इसमें 2r का गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 3 गुणा और यहाँ पे 3 गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा और यहाँ पे भी 2 गुणा, 4 दूनी 16 है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 160, जोड़ लेंगे, यहाँ पे आएगा 0 और 6 4 10 और 700 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 3p प्लस 2r बराबर कितना हो जाएगा, 700 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1,28,800 में बेचा गया, उस पर 2 छूट दी गई, 15% और 20%, तो इसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए क्या इसका जो है विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1,28,000, 1,28,800 है। अब इसका हमें निकालना है, कितना निकालना है, क्रय मूल्य। इसका तो ये विक्रय मूल्य हो गया, इस पे कितना छूट दिया रही है, 15% छूट दिया रही है। यहाँ पे गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा, 15 से घटाएंगे तो 85 आएगा, और गुणे 100 बटा 80 हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे हम क्या निकालना है, यहाँ पे सीपी निकालना है, इसके पहले हम लोग एसपी निकालते हैं। देखिए ये विक्रय मूल्य इस पे छूट दी गई थी, ये मूल्य क्या होगा, कम हो गया। अभी जो सीपी आएगा ये ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1,28,800 और गुणे यहाँ पे 1,000 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 85 गुणे 8। यहाँ पे आप इसको गुणा करके और इसको गुणा करके इसमें भाग दीजिए, जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 10% वार्षिक दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी। यहाँ पे दुगनी कब होगी, जब वो अपने मूलधन के बराबर ब्याज मिल जाएगा, तभी तो दुगना होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कितने समय में, टी पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमें आर दिया है, आर कितना दिया है, 10% दिया है, आर 10% दिया है और दुगना पूछ रहा है, तो दुगना में देखिए मूलधन कितना होगा, 1 होगा, एक मूलधन 1 होगा और 1 ब्याज होगा, तभी तो दुगना होगा। यहाँ पे इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये भी 1 होगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये भी 1 होगा, और यहाँ पे मूलधन भी 1 होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है टी, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो टीच कर तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट गुणे यहाँ पे 100 बटे पी गुणे आर, यही तो होता है फार्मूला। यहाँ पर रख दिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है, 1 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी 1 है और रेट कितना है 10 है, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया टीच कर टू 10 वर्ष, टीच कर टू कितना आ गया, 10 वर्ष आ गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a और तीसरे ब्रैकेट में 1 + sin a, इसका मान पूछा है, बहुत सिंपल है। ध्यान देखिए 1 + tan 1, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर a और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस दिया है sin a, 1 - sin a और यहाँ पे 1 + sin a। अब यहाँ देखिए अगर इसका गुणा कर दें, एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको लिखते हैं sin स्क्वायर बटा sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। अगर अंदर गुणा होगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a
और यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि कॉस और ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे बचेगा क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे देखिए इसमें पता नहीं क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पे शायद जो पूछा गया होगा सब आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान देखिए समीकरण में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अगर यहाँ मूलों का योग पूछा गया होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए होता है, तो माइनस बी माइनस पहले से है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अपान 1, यहाँ पे हो जाएगा 3। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा गया होगा, अल्फा इंटू बीटा पूछा गया होगा, तो यहाँ पे देखिए सी अपान ए होता है, सी अपान ए। यहाँ सिक्स जगह क्या है -12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -12/1, तो ये हो जाएगा -12। अगर मूल पूछा गया होगा तो मूल देखिए इसको गुणनखंड तो हो नहीं रहा है, इसको श्रीधराचार्य से सूत्र से लगाना होगा, तो श्रीधराचार्य से निकाल सकते हैं। एक्स बराबर यहाँ पे होगा प्लस यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इससे निकाल सकते हैं अगर मूल पूछा होगा तो। मूल तो हमें नहीं लगता है इसमें से ही कुछ पूछा गया होगा, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा ऐसे कुछ पूछा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात। यहाँ देखिए ये अगले शिफ्ट का क्वेश्चन है, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 10:5:3:2 है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान पूछा है। तो बहुत सिंपल है, सबसे बड़े कोण का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए 10 अनुपात कितना दिया, 10:5:3:2 यही दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 10x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो आप जोड़ेंगे 10×5 15, 15 3 जो है 18 तो 20, यहाँ पे 20x आ जाएगा बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे 0 0 कैंसिल और 2 काटेंगे 18 दूनी 36, यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 18। सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पे कितना है 10x है, यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, तो 10 × 18, तो सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 250 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, सामने से आ रही एक ट्रेन जिसकी चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई देखिए, एक ट्रेन की लंबाई दे दिया है और दोनों ट्रेन की चाल दे दिया है, और दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो बहुत अच्छा है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था, जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे मान लेते हैं पहली ट्रेन की लंबाई क्या दिया है L1 दिया है, L1 कितना दिया है 250 मीटर दिया है, और चाल कितना दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन की चाल S1 मान लेते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की चाल कितनी दी है, दूसरे की चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। अब देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में आ रही है, यहाँ पे देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और सामने से आ रही है, मतलब एक दूसरे विपरीत दिशा में आ रही है। एक दूसरे विपरीत दिशा में आती है तो चाल क्या हो जाता है जुड़ जाता है। यहाँ चाल जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति हावर। अब इसको हमें किसमें बदलना है, क्योंकि ये भी मीटर में है और यहाँ पे टाइम जो है सेकंड में है, यहाँ पे 10 सेकंड है तो टाइम भी सेकंड है। इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। यहाँ पे हो जाएगा 162 × 5/18, 18 9 162, 9 × 5 = 45, यहाँ पे कितना आ गया 45 आ गया। यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई 45 आ गई। और यहाँ पे L2 हमसे पूछा गया, L2 यहाँ से L2 पूछा गया, तो L2 निकालने का यहाँ पे दिख रहा है, L2 निकालने का एक हमने ट्रिक बताया था।
यहाँ पे L2 बराबर होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड गुणे टाइम माइनस L1 होगा। ये कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एस क्या है, एस ये है 45 ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया है। मीटर प्रति सेकंड गुणे टी कितना है 10 सेकंड, 10 माइनस L1 कितना दिया है 250, तो 250 कर लीजिए। यहाँ पे 45 से 450 हो जाएगा माइनस 250 हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना आएगा 200 आएगा, 200 मीटर। दूसरे ट्रेन की लंबाई यहाँ पे L2 कितना आ गया, L2 आ गया यहाँ पे 200 मीटर। तो इस तरह से इसको बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा तो दर प्रतिशत, यहाँ पे दर प्रतिशत पूछा है। वहां पे एक क्वेश्चन ऐसे और पूछा गया था, वहां पे क्या पूछा था, टाइम पूछ रहा था। आइए देखते हैं। देखिए सभी शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है। देखिए पहले शिफ्ट में क्या पूछा था, टाइम पूछा था, दूसरे शिफ्ट में क्या पूछ लिया, रेट पूछ लिया है। यहाँ पे कोई धन साधारण ब्याज की दर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा तो मतलब आप समझ रहे हैं मूलधन कितना होगा, 1 होगा, और सिंपल इंटरेस्ट भी 1 ही होगा, ब्याज भी 1 ही होगा, तभी तो ये 2 गुना होगा, तभी तो 2 गुना होगा। और टाइम कितना दिया है, टाइम 5 वर्ष दिया है, T=5 वर्ष दिया है। और पूछा क्या गया, रेट पूछा गया। रेट पूछा गया तो रेट कैसे निकालेंगे, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू यहाँ पे क्या होगा 100 होगा, बटा में यहाँ पे होगा P गुणे T होगा, यही तो होगा फार्मूले में। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 है, 1 गुणे 100, बटे में मूलधन कितना है, मूलधन भी 1 है, गुणे यहाँ पे टाइम कितना है T, यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे 20% आ जाएगा। रेट कितना आ गया 20% आ जाएगा। तो यहाँ पे रेट पूछा गया था, दर पूछा गया था, दर कितना आ गया 20%। तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 24:1 है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई भी बहुभुज होगा उसके आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। जैसे मान लीजिए ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, यहाँ पे ये बहुभुज है, यहाँ पे इसके ये वाला कोण ये आंतरिक कोण हो गया और ये वाला कोण बाह्य कोण हो गया। यहाँ देखिए ये और यहाँ से यहाँ तक ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये रेखा पे कोण कितना बनता है 180 बनता है। यहाँ पे आंतरिक कोण और बाह्य कोण का देखिए, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का 24:1 दिया है। तो मान लेते हैं आंतरिक कोण कितना हो गया 24x हो गया और बाह्य कोण हो गया x। अब दोनों का हमने दोनों का योग बताया कितना होता है 180 होता है, तो दोनों को योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ 24 से 25 से x कितना हो गया 180 हो गया, तो x यहाँ पे 180 डिग्री बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे 25, पहले 5 से काट लीजिए, 5 तिहाई 15, यहाँ पे बचे 5 36 और यहाँ 5 बचे 25, 36 डिग्री 36 बटा यहाँ पे 5 आ गया x। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है भुजाओं की संख्या पूछी जा रही है, तो भुजाओं की संख्या पूछी जा रही है तो इसको रहने दीजिए। भुजाओं की संख्या क्या होता है यहाँ पे n = 360 डिग्री बटा क्या होता है बटा कोण होता है। यहाँ पे कोण कोई थीटा ले लीजिए, थीटा बराबर यहाँ पे इतना आ गया, यहाँ पर रख दीजिए n बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री और बटा इसको रहने दीजिए 180 बटा 25 कर लीजिए, 180 बटा 25 के ऊपर चला जाएगा 25। यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे आएगा n = आएगा 2 गुणे 25, यहाँ 25 दूनी 50। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, भुजाओं की संख्या 50 आ गई, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 50 आ गई। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको यहाँ पे कैंसिल मत कीजिए, यहाँ पे इतने तक ही रहनी चाहिए। यहाँ पे 180 बटा 25 आ गया और यहाँ पे 360 में इसका भाग कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाय कोण से भाग देंगे तभी आएगा। देखिए वाय कोण कितना है x, यही तो वाय कोण है क्योंकि ये आंतरिक कोण है, ये वाय कोण है, वो 360 में वाय कोण से भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रमेश 2 लाख रुपए 2 बैंक से ऋण लेता है, एक पर 4.5% ब्याज और दूसरे पर 5.4% ब्याज
देता है तो 2 साल बाद दोनों का साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो दोनों का साधारण ब्याज का अंतर देखिए कितना आ रहा है। ब्याज का अंतर कितना आएगा, 4.5 है और 5.5 एक का अंतर आ रहा है। यहाँ देखिए 5.5 माइनस 4.5। यहाँ पे अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% का आएगा। अगर फिर अगले साल का अंतर कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो कुल अंतर कितना हो जाएगा, 2%। तो यहाँ पे कितना 2 लाख लिया है ना, 2 लाख लिया है, 2 लाख लिया है, 2 लाख का 2% निकाल लीजिए। 2 साल का पूछ रहा है ना, 2 साल बाद यहाँ पे 1 साल का 1% आ जाएगा। 2 साल का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो मूलधन का 2% निकाल लीजिए। तो 2% बटा 100, यहाँ पे 1 0 2 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4000 रुपए। 2 साल में दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4000 रुपए का हो जाएगा। 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल का अंतर 2000 रुपए होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे ही जो है सिंपल आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था 5, 10, 15, 20, 25, 30 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका क्या होगी, बहुत सिंपल है, हमने आपको बताया हुआ था माध्यिका कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए 5, 10, कितना दिया है, 15, 20, 20 के बाद 25, 30। तो पहले इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो पहले से ही है, यहाँ देखिए ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है, बढ़ते क्रम में पहले से इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मध्यिका जो मध्य में आती है वो मध्यिका हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इधर से और इधर से दो इसमें मध्य में आएंगे, दोनों को जोड़ करके 2 को भाग कर दिए। यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ 15 + 20 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 15 20 कितना हो जाएगा, 35 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 के 2 214, यहाँ 17.5 आएगा। इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 17.5। तो इस तरह इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या क्रमशः 15 और 20% बढ़ाई जाए तो अंतिम वृद्धि बताइए। तो बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, केवल फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, x + y और यहाँ पे प्लस x × y/100, ये फार्मूला होता है। तो पहला कितना है, x = 15 है और y = 20 है। तो 15 + 20 और प्लस यहाँ पे 15 × 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 × 5 = 100, 5 से काटेंगे 5 × 15, यहाँ पे कितना आएगा, ये जोड़ेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। 35 प्लस कितना हो जाएगा, 30, यहाँ पे हो जाएगा 38%। कितना हो जाएगा, 38%। अंतिम वृद्धि कितनी होगी, 38% होगी। यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य 36% बढ़ा दिया जाए और उसके बाद 13% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो बहुत अच्छा है, देखिए उसकी लागत मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए, लागत मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए, कास्टिंग प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपए। यहाँ पे 100 रुपए है। फिर इसके बाद क्या है, 36% इसको बढ़ा करके लिखा जाता है। 36% बढ़ाएंगे, यहाँ पे इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा MRP पे, यहाँ पे हो जाएगा 136% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 136%। अब इस पे 13% छूट दी जा रही है। कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है, 13%। यहाँ पे 136 × 13% छूट देंगे। यहाँ पे 100 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 87 आएगा। 87 बटा कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जो इसको काट दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा, लगभग इसको यहाँ पे ये 26.87 ये गुणा कर लीजिए, जो आएगा क्या होगा वही हमारा आंसर होगा, ये प्रतिशत में आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है खूब पूछा गया है। x + 1/x = 14। तो यहाँ देखिए x² + 1/x² का मान पूछा गया है। यहाँ पे क्या दिया है,
x प्लस 1/x इक्वल टू 14 दिया है। पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिए, 14 का स्क्वायर कर दिए, माइनस देखिए अगर दोनों प्लस है तो यहाँ पे -2 कर दिए। तो यहाँ पे 14 14 चौके 56, हाथ लगा 5, फिर 14 के 14 5 19 हो जाएगा 196 और -2 करेंगे, यहाँ पे 194 आ जाएगा। 194 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन पूछा गया 1 प्लस cos a प्लस sin a अपान 1 प्लस cos a माइनस sin a, इसका मान पूछा गया है। यहाँ देखिए कुछ भी इसमें रखेंगे 1 प्लस cos a, इसके बाद प्लस sin a अपान 1 क्या दिया है 1 प्लस cos a और माइनस sin a। कुछ भी इसका मान रखिए नीचे जीरो ना होने पाए। अगर यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे 90 रख देंगे तो cos 90 मान क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे cos 90 मान 0 होगा और sin 90 मान 1 होगा। ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 90 नहीं रख सकते, 0 रख सकते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है और sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है, और बटा यहाँ पे 1 cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है और इसका sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा बटा 2 आएगा, कैंसिल करके क्या है यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे ऐसे सब संख्या में लगभग 1 ही आता है। इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी 1 आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हमें आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8874159161 इस नंबर पे क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो धन्यवाद।